हेलो सॉरी फिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास पैनल तो वैसे रोज़ रिपेयर होने के लिए आते हैं, काफ़ी सारे पैनल रिपेयर होते हैं और बहुत सारी वीडियो मैं पैनल की डाल चुका हूँ। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियो है जिसमें आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी। काफ़ी सारे सेट आपको केस स्टडी देखने को मिलेगी, जिससे कि आप भी अपने काम को बढ़ा सकते हो, देख सकते हो और नॉलेज ले सकते हो। अगर आपको एडवांस नॉलेज लेनी है, ज़्यादा नॉलेज लेनी है, तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर कंप्लीट पैनल को रिपेयर करना, सॉफ्टवेयर करना, हार्डवेयर, सारी चीज़ें इसके अंदर बताई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मेरे पास जो सेट है ये एमआई कंपनी का सेट है और ये 32 इंची में है। तो ये हमारे पास आया था कि ये डेड कंडीशन में था, तो अभी ये क्या है, मॉड्यूल वोडूल लगा के इसको स्टार्ट किया है, लेकिन अभी इसके अंदर पिक्चर भी नहीं है। तो इसको किस तरीके से रिपेयर करेंगे, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। क्योंकि पावर सप्लाई वगैरह की वीडियो में नॉर्मली इसलिए नहीं बनाता क्योंकि मोस्टली टेक्नीशियन इसको कर सकते हैं और आसान तरीके से इसको रिपेयर कर सकते हैं। बहुत सारे टेक्नीशियन के पास इसके तरीके होते हैं इसको रिपेयर करने के, अलग अलग टेक्नीशियन इसको अलग अलग तरीके से रिपेयर करता है। तो पैनल की इसलिए डालता हूँ, काफ़ी सारे टेक्नीशियन को मेरी वीडियो से बहुत हेल्प मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पैनल के अंदर क्या दिक्कत हमारे को मिल रही है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, सेट को हम स्टार्ट करते हैं। ये हमने एक आईआर लगा रखा है इसके अंदर अलग से, तो इसको हम ऑन कर लेते हैं और देखते हैं। ये हमारा सेट स्टार्ट हो गया है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो पैनल है हमारा नो पिक्चर की कंडीशन में है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो नो पिक्चर की कंडीशन में है, बैकलाइट इसकी जल रही है लेकिन पिक्चर इसके अंदर नहीं है। तो अभी क्या है इसके अंदर, अगर हम देखते हैं, देखिए पैनल जो है ये हमारा सी सॉट कंपनी का पैनल है। लेटेस्ट पैनल या भी मार्केट में हमारे को देखने को मिलते हैं, सी सॉट, बीओई, ठीक है ना। ये सब पैनल हमारे को देखने को मिलते हैं। सी सॉट पे ये एसटी कंपनी से, एसटी से स्टार्ट होता है इसका नंबर। तो इसका नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं। बेसिकली ये जो पैनल है ये हमारा नॉन जीआईबी पैनल है, यानी कि इसके अंदर साइड में गेट कोप भी लगी हुई है। लेकिन अभी जो सी सॉट के इससे भी नए मॉडल यानी कि नए पार्ट नंबर के साथ आ रहे हैं, तो उसके अंदर गेट कोफ नहीं है। वो जो लग के आते हैं ज़्यादातर फ्रेमलेस में लग के आते हैं। तो हमारे स्टार्टिंग में जब एमआई के सेट आए थे जिसके अंदर फ्रेम था, तो उसके अंदर हमारे इस तरीके के पैनल जो है लग के आए थे। छोटी सी कॉफ इसके अंदर सिंगल कॉफ लगी हुई है, बाकी साइड में इसके गेट कॉफ भी लगी हुई है। तो अभी मल्टीमीटर को अगर सेट करते हैं मल्टीमीटर डीसी वोल्ट की रेंज पे, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो है हमारा फ्यूज़ है, इस पे देखते हैं 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। और यहाँ पे वोल्टेज में वेरिएशन हमारे को नहीं मिलनी चाहिए। कई बार वोल्टेज में वेरिएशन होती है तब भी हमारे को जो है नो पिक्चर कंडीशन में मिलेगा। वोल्टेज में वेरिएशन का मतलब होता है एम्पियर ड्रॉप हो रहा है। तो जब हमारे मदरबोर्ड से वोल्टेज आ रहा है तो उस कंडीशन में एम्पियर अगर ड्रॉप होगा तो अभी हमारी पिक्चर नहीं बनेगी, क्योंकि पैनल के अंदर जो डीसी टू डीसी सर्किट है जब तक ये काम करना स्टार्ट नहीं करेगा। और इसको जो वोल्टेज चाहिए 12 वोल्ट परफेक्ट वोल्टेज चाहिए विद एम्पियर। और यहाँ पे 12 वोल्ट आने के बाद जैसे अगर हम देखते हैं तो ये हमारी डीसी टू डीसी आईसी है। तो ये डीसी टू डीसी आईसी के अंदर बक कन्वर्टर स्टार्ट होता है, तो बक कन्वर्टर हमारा 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनाता है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारे को कॉइल पे देखने को मिल रही है, क्योंकि ये जो बक कन्वर्टर है, बक कन्वर्टर के पास में कॉइल जरूर लगाई जाती है। तो ये लाइन हमारी सीधी देखेंगे तो आईसी से आ रही है और यहाँ से हमारी होती हुई इस पे आ रही है। कॉइल लगाने का रीजन ये होता है क्योंकि इस आईसी के अंदर क्या होता है, दो मॉसफेट स्विचिंग करते हैं, जिससे क्या होता है वोल्टेज कम होता है और एम्पियर बढ़ता है। एम्पियर बढ़ाने के लिए बक कन्वर्टर लगाया जाता है। और यहाँ पे जो है 3.3 वोल्ट कई जगह देनी है, तो एम्पियर इसलिए ज़्यादा है। इस आईसी में भी देनी है, रोम आईसी में भी देनी है, गेट कोप को भी देनी है, सोर्स कोप को भी देनी है। तो यहाँ पे 3.3 वोल्ट हमारे को विद एम्पियर के साथ चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट मिल रहा है, ओके है। और ये जो 3.3 वोल्ट है ये हमारी यहाँ पे देखेंगे तो हमारी जो टीकॉन आईसी है, टीकॉन आईसी में भी जा रहा है 3.3 वोल्ट। उसके बाद ये हमारा देखिए 3.3 वोल्ट हमारा, ये देखिए वीडीडी पॉइंट इसके अंदर टेस्टिंग पॉइंट बनाया है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पैनल जो हमारा है, ये जो पीसीबी है काफ़ी रस्टेड है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं रस्टेड पैनल है और काफ़ी इसके अंदर रस्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो अभी देखते हैं क्या कंडीशन हमारे को देखने को मिलेगी। ये हमारा सर्किट है, ये हमारा एवीडीडी के लिए है। एवीडीडी देख सकते हैं यहाँ पे कितना वोल्ट बन रहा है, 12 वोल्ट। यहाँ पे हमारे को बूस्ट वोल्टेज मिलना चाहिए।
अभी यहाँ पे 16, 14, ठीक है, 18, 20 तक रहता है। इसके बीच में कोई भी वोल्टेज आपको मिल सकता है। अब देखिए ये जो डीसी टू डीसी आईसी है, इस डीसी टू डीसी आईसी के अंदर ये एक खासियत रहती है कि भाई इसको फीडबैक अगर नहीं मिलेगा तो ये हमारी प्रोटेक्शन में चली जाएगी। तो प्रोटेक्शन में जाने की वजह से क्या होगा कि भाई आपका कोई भी वोल्टेज नहीं बनेगी, यानी कि ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डायोड और कोयल के बीच में क्या होता है, यहाँ पे पल्स जनरेट होती है। पल्स कैसे जनरेट होती है, ये जो आईसी है इसके अंदर मोसफेट कंबाइंड रहता है आईसी के अंदर। जब वो स्विचिंग करता है तो यहाँ पे पल्स बनती है, बूस्ट सर्किट की तरह काम करता है। बूस्ट सर्किट होता है ना, तो ये बूस्ट सर्किट है हमारा। तो यहाँ पे जो है अभी हमारा 12 वोल्ट ही देख सकते हैं आप आउटपुट हो रहा है और ये 12 वोल्ट ही इनपुट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या, वोल्टेज हमारी बूस्ट नहीं हो रही है। तो नहीं होने का मतलब ये हो गया कि भाई हमारी डीसी डीसी आईसी जो है वो काम नहीं कर रही है, या फिर हो सकता है कोई कंपोनेंट खराब हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये जो हमारा कैथोड वाला पॉइंट है, यहाँ पे देखते हैं कि भाई कई बार क्या होता है अंदर कोफ ऑफ जल जाती है, तब भी इस तरह की दिक्कत मिलती है। तो कोफ जल जाएगी तो हमारा क्या होगा, वोल्टेज बनेगी, ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये आते ही हमारा 12 वोल्ट बन गया, यानी कि ऐसा नहीं है वोल्टेज बूस्ट हुआ फिर पीछे आया, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ कंडीशन, बंद करके ऑन करो। ये देखो मल्टीमीटर पे नज़र रखो उसकी, यहाँ पे देखेंगे, ये देखो ऑन कर दिया हमने सेट को। अब ये देखो यहाँ पे वोल्टेज क्या है, बिल्कुल स्टेबल हो जाती है 12, यानी 12 आके खड़ी हो जाती है। तो इस कंडीशन में देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे डीसी डीसी सर्किट में दिक्कत हो सकती है। अब क्या है, हमारे को ये चीज देखनी है, यहाँ पे देखोगे तो ये चार्ज पंप सर्किट बना हुआ है, यहाँ पे हमारा वीजीएल का सर्किट बना हुआ है, ये हमारा एवीडीडी का सर्किट बना हुआ है। तो ये सारी चीजें हम अपनी ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं, किस तरीके से आपको पता चलेगा कौन कौन से सर्किट क्या क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, डाटा शीट का कैसे आपको रीडिंग करनी है, ये सब चीजें रहती हैं इसके अंदर। तो अभी जैसे फिलहाल हम देखते हैं, तो हमारे को एक चीज देखनी पड़ेगी कि भाई हमारे यहाँ पे जो पार्ट्स कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, कई बार कंपोनेंट होते हैं जैसे पीएफ शॉर्ट हो गया, ये भी होता है, डायोड ओपन हो गया, हो सकता है, ठीक है, रेजिस्टेंस ओपन हो गई, हो सकता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू शिफ्ट हो गई, हो सकता है। बहुत सारे चांस रहते हैं इस तरीके से। तो हमारे को क्या चीज़ चेक करनी पड़ेगी, कंपोनेंट की टेस्टिंग करनी पड़ेगी। अब ये कंपोनेंट की टेस्टिंग तो हम बेसिक में बताते ही हैं किस तरीके से कंपोनेंट काम करते हैं। अब आपको कंपोनेंट अगर टेस्ट करना नहीं आता तो फिर रिपेयरिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पीएफ लगे हुए हैं, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं पीएफ सारे ओके हैं। ये देखेंगे यहाँ पे पीएफ लगा हुआ है, कोई भी पीएफ वगैरह बीप साउंड नहीं देना चाहिए। देखिए बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे, ये देखिए, बाकी और भी आसान तरीके से सीखना है तो ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं आप। ये देखो, अब यहाँ पे देखो ये जो डायोड है, डायोड को कैसे चेक करोगे, डायोड मोड पे, ये मल्टीमीटर है, डायोड मोड पे ले आओ, कैसे चेक करोगे, देखो यहाँ पे वैल्यू दिखा रहा है एक साइड, और एक साइड आपको कुछ नहीं दिखाएगा। अब ये सर्किट पे लगा है तो दोनों तरफ भी वैल्यू दिखा सकता है, क्योंकि ये दोनों सर्किट यानी कि दोनों ये हमारे पॉइंट इस आईसी से जुड़े होते हैं। तो आईसी के अंदर का जो सर्किट है उसकी वैल्यू तो शो करेगा ही, लेकिन अगर डायोड को बाहर निकाल दो तो एक साइड वैल्यू एक साइड नहीं दिखाएगा। और लगाते हैं यहाँ पे कंटिन्यूटी पॉइंट पे दोबारा से। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा चार्ज पंप सर्किट है, चार्ज पंप सर्किट के अंदर देखेंगे तो हमारी एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये हमारी कितने 10 ओम की रेजिस्टेंस है, देख सकते हो आप यहाँ पे, ये 10 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है, कंटिन्यूटी दे रही है 10 ओम की रेजिस्टेंस। यहाँ पे हमारी एक रेजिस्टेंस और लगी हुई है, 0 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये भी ओके है। यहाँ पे देखते हैं एक 10 ओम की रेजिस्टेंस और लगी हुई है, यहाँ पे देखेंगे 10 ओम की रेजिस्टेंस नहीं बोल रही है, देखो भाई नहीं बोल रही है, ये बोलनी चाहिए। अब ये देखो ये आ कहाँ से रही है कनेक्शन, तो देखो यहाँ से कनेक्शन आ रहा है हमारा, यानी कि ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट हमारा यहाँ से आ रहा है और ये हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारे को कंटिन्यूटी नहीं दे रही है। अब इस पॉइंट पे देखिए कई बार क्या होता है, ये जो चार्ज पंप सर्किट बना हुआ है यहाँ पे क्या आएगा, हमारा एवीडीडी आना चाहिए, तो ये हम कंटिन्यूटी से चेक कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आया और इससे देखते हैं यहाँ पे दे रहा है बीप, यहाँ पे चेक करते हैं, ये डायोड के इस पॉइंट पे लगा लिया और दूसरा पॉइंट यहाँ पे लगाते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, कुछ नहीं दिखा रहा,
इसके बीच में मॉसफेट भी लगा होता है, तो मॉसफेट के ड्रेन से आ रही है, यानी कि डायरेक्ट सप्लाई आ रही है। यहाँ पे क्या आ रहा है, एवीडीडी आ रहा है। ये एवीडीडी आ रहा है पहले इस डायोड, इस रेजिस्टेंस पे आ रहा है, और रेजिस्टेंस से हमारा जा रहा है इस डायोड के पॉइंट पे। और जब ये डायोड पे आएगा तब ये डायोड हमारे काम करना स्टार्ट करेंगे, तो आईसी को फीडबैक जाएगा। तो फिलहाल हमारा ये जो रेजिस्टेंस है, ये देखिए यहाँ पे ओपन कंडीशन में है, यहाँ पे देखो, है ना, ये देखो। तो कई बार क्या होता है, कई कस्टमर क्या करते हैं ना, जैसे मान के चलो भाई आपका जो सेट है नो पिक्चर में हो गया, बंद करके रख देते हैं। अब वो क्या होता है, मॉइस्चराइज होता रहता है। ये काफ़ी दिन बाद ये सेट खुला है, देख लो। तो देखो ये अभी मॉड्यूल लगा के इसको रिपेयर किया है, लेकिन यहाँ पे भी दिक्कत है। इसको बदल के देखते हैं रेजिस्टेंस को। तो ये सर्किट है, सर्किट को प्रॉपर तरीके से अगर आप रीड करोगे, अलग अलग तरीके के सर्किट मिलते हैं। ये सर्किट अलग है, फिर दूसरे पैनल में सर्किट अलग मिलेगा। इसको बदल के देखते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाएंगे, 0 ओम की रेजिस्टेंस लगा सकते हो। यहाँ पे फिलहाल कितनी है, 10 ओम है ना, 10 ओम है। तो 10 ओम की जगह आप कौन कौन सी लगा सकते हो? 10 ओम, देखो ये पीसीबी सेम है आपके पास है, 2.2 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी चलेगा, ठीक है। ये देखो 10 ओम यहाँ पे मिल रही है मेरे को। ये देखो, पहले हम इस यहाँ से निकाल लेते हैं इसको, रेजिस्टेंस को। देखो रेजिस्टेंस को निकालना है, देखो इस तरीके से निकालते हैं, बिल्कुल बारीक रेजिस्टेंस। ये निकल गया, निकल गया फर्स्ट क्लास तरीके से, है नहीं। अब यहाँ से देखो, ये रही हमारी 10 ओम की रेजिस्टेंस, ये रही। इसको लगाया यहाँ पे, थोड़ा सा पेस्ट ले लेते हैं। पेस्ट देखो, पेस्ट है क्या, यहाँ पे मिल गया, ये रहा, मिल गया। थोड़ा सा पेस्ट ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसको लगा दूंगा। ये देखो, ये लगा दिया, लग गया। अब यहाँ पे देखो, ये 10 ओम की रेजिस्टेंस लगा दी। रेजिस्टेंस लगाने के बाद पहले इसको चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक करने का मतलब ये है कि भाई इसको चेक करना जरूरी है। तो ये भी ओपन हो, फिर हम लगे हुए अंधेरे में तीर मार रहे। ये देखो, ओके ओके। अब देखो, अब कई बार कई टेक्नीशियन को जब पैनल के बारे में नहीं पता होता ना, वो क्या काम करता है, ट्रैक काट देता है। ट्रैक तो बाद में कटेगा ना, पहले तो पैनल का देख के पहचान में आना चाहिए पैनल का टाइप क्या है, किस टाइप के पैनल में जो है कटिंग करनी पड़ती है, किस टाइप के पैनल में नहीं करनी पड़ती है। तो ये भी चीज़ मैटर करती है। अभी देखो यहाँ पे अगर हमने सेट को स्टार्ट किया है, यहाँ पे हमारे को VDD मिलना चाहिए। देखो आया, कितना वोल्ट आ गया, 14 वोल्ट आ गया। अब यहाँ से वोल्टेज बूस्ट होते होते यहाँ पे आ जाएगा। देखो कितना वोल्टेज हो गया, 40 वोल्ट हो गया। अब इसके अंदर देखो सारी वोल्टेज हमारी बन रही होगी, VGH VGL AVDD सभी बन गया होगा ऑलमोस्ट। यहाँ पे देखोगे ये वीकॉम वोल्टेज है, देखो 5 वोल्ट आ रहा है नहीं। यहाँ देखो VGL वोल्टेज है, देखो -6 आ रहा है। तो सारी वोल्टेज बन रही है। पिक्चर की कंडीशन भी देखते हैं। क्या हुआ, पिक्चर नहीं आई क्या? दोबारा से बंद करके स्टार्ट करो, देखते हैं पिक्चर क्यों नहीं आई। वोल्टेज बन गई तो पिक्चर तो आनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं, ये लो आ गई पिक्चर। ये बैक लाइट का थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ी सी ब्लिंक कर रही है, अभी हो जाएगी सही। क्यों ब्लिंक कर रही है, क्योंकि इसके अंदर आपने जो वो लगाया ना मॉड्यूल, उसके एम्पियर कम है, इसलिए ये ब्लिंक कर रही है। इसमें आप 5-24 लगाओ, फर्स्ट क्लास चलेगा। लोड की वजह से इस तरीके से कर रहा है। अब देखो फर्स्ट क्लास चल रहा है, देखो। लेकिन अब क्या है, ज़्यादा देर चलाओगे तो वो शॉर्ट हो जाएगा। तो उसमें क्या है, आप 5-24 लगा देना, बिल्कुल फर्स्ट क्लास चलने लग जाएगा ये, ठीक है। ये देखो सेट बिल्कुल ओके चल गया। तो इस तरीके से हम किसी भी सेट को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। अभी हमारी जो ट्रेनिंग चल रही है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चल रही है, तो सॉफ्टवेयर चल रहा भाई, मज़ा आ रहा है सॉफ्टवेयर करने में, है। कीबोर्ड से रेजोल्यूशन बदल ले हो बिना रिमोट के। तो इस तरीके से दोस्तों किसी भी पैनल को आप आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हो। अगर आप भी ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।